अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका कोच अली हसन रिजवी और आज आपके एडोबी इलस्ट्रेटर के कोर्स की 14th क्लास है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग पाथ फाइंडर टूल पढ़ेंगे कि पाथ फाइंडर टूल करता क्या है और हम इसको यूज किस तरह कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, अब मैं आ चुका हूं एडोबी इलस्ट्रेटर के वर्कस्पेस में। अच्छा, अब मैं आप लोगों को अब बेसिकली ना एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वर्कस्पेसेस होते हैं। तो अब आप लोगों को मैं आज एक न्यू वर्कस्पेस दिखाता हूं। अभी जो जिस करंट वर्कस्पेस में हम लोग काम कर रहे हैं इसको हम कहते हैं एसेंशियल्स। ठीक है, तो अब हम लोग जो यूज करने लगे हैं वो है एसेंशियल क्लासिक, जिसके अंदर आपके पास ज्यादा टूल्स और ज्यादा आपके पास प्रॉपर्टी जो पैनल्स हैं वो आपके पास ढेर सारे होते हैं। ठीक है, तो अब हम वो देखते हैं कि हम उसके एसेंशियल से एसेंशियल क्लासिक में स्विच कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉप मेन्यू में आपके पास कुछ आपके पास मेन्यूज है। इसमें आपने आना है विंडो के ऊपर और विंडो में आपने आके यहाँ पर वर्क स्पेस के आपके पास ऑप्शन है, हमने इस पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वर्क स्पेस है डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने इधर आगे क्लिक करना है एसेंशियल्स क्लासिक। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों का जो एडोबी इलस्ट्रेटर का वर्क स्पेस है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। जैसे एक सपोज करें इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो राइट साइड पर भी आ रही है और वो टॉप में भी आ रही है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास फिल की भी ऑप्शन है, हमारे पास यहाँ पर स्ट्रोक की भी है और बाकी ऑप्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पाथ फाइंडर बेसिकली वर्क कैसे करता है। अब वो सीखने के लिए यहाँ पर मैं सिंपल सी दो शेप्स इस तरह करके ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, मैंने ड्रॉ की, अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों को क्या नजर आ रहा है कि जो राइट वाली शेप है, जो शेप उसके ऊपर है वो नीचे वाली शेप के साथ ओवरलैप कर रही है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं पाथ फाइंडर के। पाथ फाइंडर बेसिकली करता क्या? पाथ फाइंडर की ऑप्शन आपके पास राइट साइड में प्रॉपर्टीज पैनल के नीचे होनी चाहिए इधर। अगर आपके पास यहाँ पर शो नहीं हो रही किसी रीजन की वजह से तो आप विंडो के अंदर विंडो के मेन्यू में फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप आके पाथ फाइंडर के ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे। जब आप सिलेक्ट करते हैं पाथ फाइंडर के ऑप्शन को तो आपके पास यहाँ पर उसका जो मेन्यू है वो इनेबल हो जाता है। ठीक है, अब पाथ फाइंडर के अंदर हमारे पास दो सेक्शंस है, एक है शेप मोड्स का और एक है हमारे पास पाथ फाइंडर्स का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शेप मोड्स क्या करते हैं। अच्छा, अब शेप मोड्स के अंदर आपके पास सबसे पहली ऑप्शन है यूनाइट की। अच्छा, ये ऑप्शन क्या करती है? अगर हम इस पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि जो हम लोग की दोनों शेप्स है इसने उन दोनों को मर्ज कर दिया है और उनको एक सिंगल स्ट्रोक दे दिया है। आप अगर आप पहले देखते हैं, इसको मैं कंट्रोल जी करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा पाथ बना हुआ है जो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी ये दो शेप्स है। जब इन दोनों शेप्स को मैं मर्ज करता हूं तो आप देख सकते हैं कि वो पाथ गायब हो चुका है और अब मेरे पास ये एज अ वन होल शेप क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, एक हमारी मर्ज की ऑप्शन होगी जो जिसको हम लोग यूनाइट भी कह सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है माइनस फ्रंट की। अच्छा, अब इसका जो नाम है वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि माइनस फ्रंट का मतलब ये है कि जो ऊपर वाली शेप है उसको आपने माइनस कर देना है और जो आपकी बैक साइड की शेप है वो उधर ही रह जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आगे क्लिक करते हैं माइनस फ्रंट। अब मैं माइनस फ्रंट क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो पाथ ओवरलैप हो रहा था और जो फ्रंट शेप थी मेरी वो दोनों डिलीट हो चुकी। ठीक है, ये पाथ है और ये पूरी शेप, ये दोनों चीजें यहाँ से डिलीट हो गई है, ये माइनस फ्रंट हो गए। ठीक है, हमारी एक ये ऑप्शन थी। अब हमारे पास एक और ऑप्शन है इंटरसेक्ट की। अब इंटरसेक्ट की ऑप्शन क्या करती है? हम इस पर अगर क्लिक करें आप देख सकते हैं कि जो पाथ ओवरलैप हो रहा है वो सिर्फ रह गए और बाकी सारी चीजें कट होके इंटरसेक्ट हो गई। मेरे ख्याल से अगर आप लोगों को कुछ याद हो कि हम लोगों ने स्कूल के अंदर मैट्रिसेस में पढ़ा था यूनियन, इंटरसेक्ट और इस तरह की चीजें, तो आपको याद होगा कुछ के इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि जो चीज दो चीजों के अंदर कॉमन होती है सिर्फ वही लिखी जाए और बाकी सब कुछ रिमूव हो जाए। ठीक है, तो सेम इसमें वैसे ही है कि इन दोनों शेप्स में कॉमन क्या है? ये पाथ। ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट जब करूंगा तो सिर्फ यही पाथ रह जाएगा और बाकी सारा का सारा मेरे पास यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है, जो फोर्थ ऑप्शन है वो है एक्सक्लूड की। अच्छा, एक्सक्लूड की ऑप्शन क्या करती है? अगर इस पे मैं क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा पाथ ओवरलैप हो रहा था इन दोनों शेप्स के दरमियान वो भी एज अ एक न्यू स्ट्रोक हमारे पास इस पूरी शेप के अंदर आ गया है। ठीक है, तो ये
तो ये थी हमारी कुछ ऑप्शंस पाथफाइंडर के फर्स्ट सेक्शन के अंदर के शेप मोड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं पाथफाइंडर के ऊपर कि पाथफाइंडर किस तरह वर्क करता है, ठीक है। ओके, अब हम लोगों ने इन दोनों शेप्स को जिस तरह बाय डिफॉल्ट थी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करी थी, हम उसी तरह कर देते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं पाथफाइंडर में आके डिवाइड पे क्लिक करूं, इन दोनों को सिलेक्ट करके इसको मैं करता हूं डिवाइड। अच्छा, अब डिवाइड से क्या होगा, अब मैं अगर डायरेक्ट सेक्शन पे क्लिक करके इसको रिमूव करना चाहूं तो मैं इसको रिमूव कर सकता हूं, ठीक है। अगर मैं इसको रिमूव करना चाहूं तो मैं इसको भी रिमूव कर सकता हूं, ठीक है। अब बेसिकली इस डिवाइड से हो क्या रहा है, ये जो भी आपके शेप्स ओवरलैप हो रही है ये उनको सबसे पहले हम कंट्रोल ए करेंगे और इसको जब डिवाइड करेंगे तो बेसिकली यहाँ पर हो ये रहा है कि जो भी आपकी डिफरेंट ओवरलैपिंग हो रही है वो उसको एज अ न्यू शेप कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अभी के लिए हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इसलिए यूज किया है क्योंकि ये तीनों ऑब्जेक्ट्स आपस में ग्रुप हुए हैं। अगर आपने इसको सिलेक्शन टूल से मूव करना है तो आप सिंपली आपने एडोबी इलस्ट्रेटर में आना है, इन सबको सिलेक्ट करना है और कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करना है। जब आप ये प्रेस करते हैं तो आपकी तीनों शेप्स अनग्रुप हो गई और ये तीनों की तीनों शेप्स अलग अलग हो गए। आप देख सकते हैं कि अब ये तीनों की तीनों शेप्स अलग है, ठीक है। तो ये था हमारा डिवाइड। अब हम लोग चलते हैं ट्रिम के ऊपर। अच्छा, ट्रिम पे मैं क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि उसने जो हमारा ओवरलैपिंग पैथ था उसको डिलीट कर दिया है और अब हमारे पास सिर्फ ये दो शेप्स रह गई। अब फिर से सिंपली इसको राइट क्लिक करेंगे, अनग्रुप, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एज अ न्यू शेप यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है मर्ज। ये मर्ज भी सिंपली बेसिकली जो आपका यूनाइट है ये उसी तरह काम करता है, मगर इसमें ये होता है कि जो आपका स्ट्रोक है, आपका स्ट्रोक एज अ होल नहीं आता, आपका स्ट्रोक एज टू डिफरेंट शेप्स आता है, ठीक है। इसमें भी सेम उसी तरह आप क्लिक करें, राइट क्लिक और अनग्रुप, अब आपकी ये दो डिफरेंट शेप्स हैं, ठीक है। फिर आपके पास ऑप्शन आता है क्रॉप का, हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये इस बेसिकली इस टूल का मुझे ऐसा समझ लगा कि इसमें और इंटरसेक्ट में क्या फर्क है, मगर फिर भी ये उन्होंने एक ऑप्शन दी हुई है। और इससे बेसिकली क्या होता है कि आपकी लेफ्ट वाली शेप और जो राइट वाली शेप है उन दोनों के दरमियान जो पाथ आपका कॉमन होता है ये उसको इंटरसेक्ट कर देता है। बेसिकली ये काम भाई इंटरसेक्ट का ही कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आती है आउटलाइन की। अच्छा, ये ऑप्शन बहुत कमाल है। अगर हम इस पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं, इसका स्ट्रोक में कर देता हूं ब्लैक, एक और स्ट्रोक में इसका थोड़ा इंक्रीज कर दूं। अच्छा, इस टूल से हम लोगों का क्या फायदा है? इस टूल से ये है कि जब भी आप किसी प्रिंटिंग करना चाहते हैं, सपोज करें आपके होती है स्क्रीन प्रिंटिंग। अच्छा, अब स्क्रीन प्रिंटिंग में क्या होता है, स्क्रीन प्रिंटिंग के अंदर आपके डिफरेंट कलर्स मेड होते हैं और वो डिफरेंट कलर्स आपके आउटलाइन पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो ये आप स्क्रीन प्रिंटिंग के अंदर या आपने कोई सी प्रिंटिंग करनी है जैसे एमडीएफ कटिंग हो या एमडीएफ प्रिंटिंग हो तो आप ये उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके, अब हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है माइनस बैक। अब ये माइनस बैक भी सेम उसी तरह, अब ये जो माइनस बैक है ये सेम माइनस फ्रंट की तरह काम करती है कि सबसे पहले वो फ्रंट को बैक में से माइनस करा रहा था, अब वो बैक को फ्रंट में से माइनस कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ सिंपल चीजें होगी। अच्छा, अब एक और चीज, शेप कोड में आप अगर उसके ऊपर कर्सर लेके जाएं तो उस पर लिखा हुआ है ऑल्ट क्लिक टू क्रिएट अ कंपाउंड शेप एंड ऐड टू शेप एरिया। अच्छा, अब हम ये भी देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है और इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो मैं ऑल्ट अपने कीबोर्ड से मैं ऑल्ट प्रेस करके रखूंगा और यूनाइट पे आके मैं सिंगल क्लिक करूंगा। ओके, क्लिक हो गया। अब बेसिकली यहाँ पर कर क्या रहा है, अब इससे आपको ये फायदा होगा कि अगर आपने एक शेप बना ली है और आपको कंफर्म नहीं है कि ये बिल्कुल सही यूनाइट हो रहा है या आपने बाद में कोई चेंजेस करने हो तो फिर ये इसलिए आपका फायदेमंद होता है। अब ये किस तरह होता है, आपने सिंपली अपने टूल्स पैनल में आके डायरेक्ट सिलेक्शन पे आना है और इसको आपने सिलेक्ट करके आप इसको मूव कर सकते हैं बाद में, ठीक है। मतलब कि ये जो दो शेप्स हैं ये यूनाइट हो चुके हैं, मगर आप यूनाइट करने के बाद भी इनको एडिट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली ये इसलिए यूज होता है कि अगर आपको कंफर्म नहीं है कि आपकी शेप्स की अरेंजमेंट है, मतलब कि फ्रंट की अरेंजमेंट क्या होगी, बैक की अरेंजमेंट क्या होगी, तो ये आपके उस वक्त आपके लिए फायदेमंद हो सकता है कि अगर आपने बाद में मॉडिफाई करना है एक शेप को, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास बाद में ये माइनस फ्रंट आ जाता है
माइनस पॉइंट भी हम बेसिकली ऑल्ट प्रेस करके रखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने एक सिंपल सी आउटलाइन बना दी, ठीक है, उसने एक सिंपल सा उसने एक पैथ खाली छोड़ दी, ठीक है। अब इसमें सेम ऐसे ही ऑल्ट जो डायरेक्ट सिलेक्शन है उस पर क्लिक करें और इसको बाद में आप इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसको बाद में आप मूव करके इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ सिंपल सी चीजें जो हम लोग शेप मोड से कर सकते हैं और पाथ फाइंडर से। अब हम लोग एक कुछ सिंपल डिजाइन बनाकर देखते हैं कि हम इन दोनों से क्या क्या डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक शेप बनाऊंगा इस तरह की, ठीक है, और इसको जूम इन करते हैं और इसको यहाँ पर मैं इधर आके भी एक सिंपल सा सर्कल बना देता हूँ इस तरह करके, ठीक है। अब देख सकते हैं कि ये इसके बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, ठीक है। अब आपने करना है, आपने इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपने आना है रोटेट टूल के ऊपर, सिंपली आपने आर प्रेस कर देना है, ठीक है, और इसका एंकर पॉइंट आपने बिल्कुल सेंटर में रख देना है। जब आप यहाँ रख देंगे अब आपने अपने शेप को रोटेट करना शुरू करना है, ठीक है। रोटेट आप जब करना शुरू करेंगे तो आपने सिंपली ऑल्ट प्रेस करके रखना है, ठीक है, तो ये आपको एक डुप्लीकेट आ जाएगा। अब अगर हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप करें तो ये बहुत देर तक हम लोग इसके सर्कल से फिल करते रहेंगे, क्योंकि हमने इस पूरे पाथ के ऊपर सर्कल फिल करना है। तो इसके लिए आपके पास एक शॉर्टकट की है जिसको हम कहते हैं कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करेंगे तो वो जो अभी अभी आपने स्टेप किया है वो उसको रीडू करी जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये कुछ सिंपल से एक शेप बन गया। अब इसके सेंटर में आके हम लोग एक सिंपल सा ये ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक सिंपल सा सर्कल ड्रॉ करते हैं, ओके। अब आपने इन सब को सिलेक्ट करना है और शेप मोड में आके आपने इन सबको इंटरसेक्ट कर देना है। जब आप इसको इंटरसेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर एक बाइक की स्प्रॉकेट बन जाती है, ठीक है। तो ये हमारी एक शेप है और हम लोग एक और चीज ट्राई करते हैं कि यहाँ पर आके हम लोग एक राउंडेड रेक्टेंगल बनाते हैं, इसको थोड़ा सा और राउंड करते हैं और यहाँ पर आके इसके डिफरेंट हम लोग बल्कि यहाँ पर भी राउंडेड रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है। 1 हो गया, इसको फिर से हम कंट्रोल डी करेंगे, ठीक है, तो ये 4 बन गया यहाँ पर, ठीक है। और फिर से हम लोग आगे राउंडेड रेक्टेंगल 1, इसको अलाइन किस तरह करना है, सिंपली आपने इसको और इस पे क्लिक करना है, अलाइन पे आके आपने इसको सेंटर लाइन कर देना है, ठीक है। इसी तरह अब आपने इसको कॉपी करना है, कंट्रोल डी कर देना है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सी शेप बनी। अब हम लोग इसको इस सब को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसको हम सिलेक्ट करके कोई डार्क ग्रे सा कलर दे देते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा लाइट कर देते हैं इस तरह करके, और इन सब शेप्स को हम लोग सिलेक्ट करके इसका स्ट्रोक हम लोग वाइट करते हैं और इसको हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये शेप इस तरह की लग रही है कि इसका जो स्ट्रोक है वो ट्रिम्ड है और बाकी जो हमारे पीछे ऑप्शन है, मतलब कि ये थोड़ा सा अपीलिंग लग रहा है, थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। मगर अगर हम इसका बैकग्राउंड चेंज करें तो आप देख सकते हैं कि अब ये यहाँ पर आके उस तरह की लुक नहीं दे रहा जैसे ये इधर दे रहा था, मतलब कि आपकी जो स्ट्रोक है वो अब यहाँ पर शो हो रहे हैं। ओके, अब आपने बेसिकली सिंपली क्या करना है, आपने इन सबको सिलेक्ट करना है जो आपके ये टॉप के ऊपर बने हुए हैं और ये जो सेंटर में है, और आपने इसको कुछ इस तरह का स्ट्रोक देना है जो कि आपके पूरे के पूरे आर्टबोर्ड पर कहीं पर भी यूज ना हो रहा हो, ठीक है। मैं इसको इसे सिलेक्ट करता हूँ और इसको ओके करता हूँ। ओके, सॉरी, स्ट्रोक करना था, यहाँ से हम आके इसके स्ट्रोक को ऐसा कलर कर देते हैं, ओके। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने इस पूरी की पूरी शेप को सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट में आना है और इसको आपने एक्सपैंड अपीयरेंस कर देना है। अच्छा, अब बेसिकली एक्सपैंड का मतलब क्या होता है, एक्सपैंड बेसिकली अगर आपका कोई टेक्स्ट है, अगर आपने टेक्स्ट को एक्सपैंड किया तो वो बेसिकली टेक्स्ट के फॉर्म के बजाय आपकी एज एक न्यू शेप कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप इस तरह की सिंपल शेप्स में करें तो वो फिल को एज अ न्यू शेप कर देगा और स्ट्रोक को एज अ न्यू शेप कर देगा, ठीक है। तो ये है बेसिकली एक्सपैंड और एक्सपैंड अपीयरेंस का काम। अब इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना कि मेरे पास यहाँ पर एक्सपैंड अपीयरेंस आ रहा है, आप लोगों के पास अगर एक्सपैंड आ रहा हो तो इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक्सपैंड आपका एक जो बाय डिफॉल्ट शेप होती है उसको अप्लाई करता है, और एक्सपैंड अपीयरेंस का मतलब होता है कि अगर आपने अपनी स्ट्रोक को बढ़ाया है या कम किया है, ये उस चीज के ऊपर आपका वर्क करता है, ठीक है। तो हमने इसको सिंपली सिलेक्ट किया, ऊपर आके एक्सपैंड अपीयरेंस हो गई, ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने इस सब को ट्रिम किया, ठीक है। ट्रिम करने के बाद
हम लोगों ने मैजिक बॉन्ड पे क्लिक करना है। ये लेफ्ट साइड पे टूल्स पैनल के अंदर आपके पास मैजिक बॉन्ड है, हमने इस पे क्लिक किया और इधर आके आपने इस ब्राउन पे क्लिक कर दिया, क्लिक किया और आपने क्लिक किया डिलीट। ठीक है, डिलीट किया तो अब आप देख सकते हैं कि आपके ये वाली शेप्स हैं, इनका जो स्ट्रोक है वो डिलीट हो चुका है और अब ये आपके किसी भी बैकग्राउंड के ऊपर वर्क कर सकते हैं। सपोज करें मैं यहाँ पर ये ब्राउन ऐड करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ सेंड टू बैक। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक स्टाइलिश सा कैलेंडर बन गया है। ये आई थिंक सो कैलेंडर ही बना है दिखने में। ठीक है, तो ये एक स्टाइलिश सा कैलेंडर बन गया है जिसके आपके जो ये शेप्स है इसके स्ट्रोक रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी इधर खत्म होती है। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने पाथफाइंडर पढ़ा। पाथफाइंडर के अंदर हम लोगों ने दो सेक्शन पढ़े, एक है शेप मोड्स और एक है पाथफाइंडर। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी थी एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट अपडेट्स ऑन आवर फ्यूचर क्लासेस एंड सी यू सून।